हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द टाइपिकल फैमिली सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पर हम गवीजू को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ होता है और ये अपना लक्की ड्रा खेल रहा होता है। गवीजू यहाँ पर एक फिश को जीत लेता है और बाद में घर पर आता है। घर पर इसमें यहाँ पर मनीम होती है और इसको देख लेती है और बाद में इसके पास आती है और कहती है, पहले गवीजू दिखाता है कि मैंने क्या जीता। मनीमी अपनी इसको मारती और कहती तुम वहाँ पर क्यों गए, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ पर एक एक्सीडेंट होने वाला है, तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। मनीमी यहाँ पर गवीजू छड़ी मार रही होती है लेकिन गवीजू ऐसे गायब हो गया था और उस जगह पर आ गया था जहाँ पर इसे लकी ड्रा जीता था। अब यहाँ पर गवीजू हमको बता रहा होता है कि ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं अपने पास्ट में जा सका और उस मोमेंट में जा सका जो कि एपी वाले थे, क्योंकि यहाँ पर गवीजू मछली को पाकर एपी था। लेकिन अभी यहाँ पर गवीजू यह देखता है कि मैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं मैं मछली को हाथ लगा पा रहा हूँ, नहीं मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, नहीं मुझे कोई देख सकता है। तभी गवीजू यहाँ पर यह देखता है कि एक लड़की भाग रही होती है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था और इस लड़के को कुत्ता मर गया था। गवीजू बार बार यहाँ पर टाइम ट्रेवल करता है, इसके लिए गवीजू गाड़ी के पास बैठ जाता है और बार बार इसी टाइम में जा रहा था लेकिन कुत्ते को नहीं बचा पाता। ये खुद भी बाइक किया गया था लेकिन कोई फायदा नहीं होता, कुत्ता फिर भी मरता है। गवीजू बाद में नीमा के पास आता है और वह इसको कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही होती है क्योंकि इसने पहली बार टाइम ट्रेवल किया है। अगले सीन में हम यहाँ पर यह सीन भी देखते हैं कि इसे यून को यहाँ पर आईना हो गई थी और गवीजू आईना को अपने हाथों में लेता है। यहाँ पर हम पास के एरिया में देखते भी है कि यहाँ पर आग लगी हुई थी। अगले सीन में प्रेजेंट में गवीजू को देखते हैं जो कि घर से बाहर आता है और यहाँ पर यह देखता है कि जो डॉल्स मैंने आईना को दी थी वे सब बाहर पड़ी हुई हैं। गवीजू बाद में अपने बाइक वाले को देखता है जो कि इसकी ओर देख रहा होता है और बाद में चला गया था। तभी पास से आईना जा रही होती है जो कि फोन में देख रही होती है। गवीजू अपनी से कह रहा होता है कि तुम सारा दिन फोन ही मत देखा करो, तुम्हें अपने आसपास देखना चाहिए, कि ऐसे स्मार्टफोन कहा जाता है, तुम मुझे फोन कभी नहीं करती। आईना कहती है कि ठीक है, बाद में आईना चली जाती है। अगले समय गवीजू शॉपिंग मॉल में आता है और ये अपने लिपस्टिक्स को देख रहा होता है। हालांकि अगर कोई होता है जो किसको देख रहा होता है और ये ढूंढता होता है। बाद में दाया के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि गवीजू अभी जगह पर है। बातें पर दाया आती है, गवीजू हिल्स को देख रहा होता है। दाया प्री से कहती है कि क्या तुम्हारा कोई बच्चा है या फिर ये सब आईना के लिए ले रहे हो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। लेकिन गवीजू मना कर देता है, लेकिन दाई फिर भी इसके पास आती है। गवीजू इसे कह रहा था कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। लेकिन दाई कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर शॉपिंग कर रही हूँ। गवीजू कहता है कि तो सिर्फ वही करो। गवीजू बाद में जूते देख रहा होता है, लेकिन यहाँ पर दाई फिर भी इसके पास आती है और बताती है कि जूते अच्छे हैं, लेकिन गवीजू नहीं लेता और बाद में जा रहा होता है। दाई अपने इसके पास आती है, इसके हाथों पकड़ रही होती है, लेकिन गवीजू इसके हाथ को दूर करता है और दाई की शर्ट फट जाती है। सभी लोग इसको देख रहे होते हैं। दाई गवीजू से कहती है कि मेरे शर्ट का पीस मुझको दे दो। बाद में गवीजू अकेला होता है और शराब पी रहा होता है। इसके पास दाई आती है और कहती है कि मैंने आईना के लिए शॉपिंग की है। गवीजू बैग में जूतों को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि बच्चे बड़ों चीजें पहने। लेकिन दाई यहाँ पर कह रही होती है कि आजकल बच्चे बड़ा बनना चाहते हैं, तुम्हें लेने चाहिए। लेकिन गवीजू मना कर देता है और बाद में जा रहा होता है। दाई इसके हाथों पकड़ती है और कहती है कि क्या तुम जिसके बदले ड्रिंक नहीं करवा सकते। लेकिन गवीजू मना कर देता है और कहता है कि मुझे कोई एहसान नहीं चाहिए। दाई बाद में कहती है ठीक है, तुम ये आईना के लिए ले जाओ। बाद में इसको बैग पकड़ा देती है। गवीजू बाद में और पैसे रख रहा होता है और फिर चला गया था। अभी यहाँ पर दाई के लिए शराब पी रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर अलार्म बीप करता है जो कि आग के बारे में होता है। लोग यहाँ पर बाहर भागने लगते हैं। अभी यहाँ पर दाई वैसे ही याद करती है जो कि इसके स्कूल टाइम का सीन होता है जहाँ पर सभी बच्चे भाग रहे होते हैं और स्कूल में यहाँ पर आग लग गई थी और इसी वजह से दाई को आग से डर लगता है। अब यहाँ पर दाई नीचे बैठी हुई थी और इसे पता नहीं था कि मैं क्या करूं और ये बहुत ही डरी हुई थी। लेकिन तभी अगर गवीजू आता है और इसके हाथ को थामता है। बाद में दाई इसको देखती है, गवीजू भी इसको देखता है, लेकिन एक पल के बाद दाई यहाँ पर ये देखती है कि यहाँ पर गवीजू नहीं होता। बाद में दाई बाहर आती है और एक गहरी सोच में डूबी हुई थी। अगले सीन में आईना को देखते हैं जो कि अपने रूम में आ रही होती है, लेकिन तभी अब ये देखती है कि यहाँ पर एक बैग टंगा हुआ था। बाद में इन्हें बैग अंदर ले जाती है। गवीजू यहाँ पर ये सब देख रहा होता है। आईना बैग में जूतों को देखती है और बाद में पहन लेती है और बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। गवीजू यहाँ पर ये सब देखता है। आईना अपने पिता को देखती है, लेकिन गवीजू चला गया था। अगले में दाई को दिखाया जाता है जो गवीजू जिम में आती है और यहाँ पर मनीम से मिलती है और इसे पूछती है कि आपने मुझे क्यों बुलाया था। मनीम कुछ भी नहीं कहती और इसको अंदर ले जा रही होती है। अंदर ही में वो डोंकी को देखते हैं, साथ में यहाँ पर लड़की भी होती है
जो कि पहले जिम में आई थी, और ये गणेश ही होती है। सभी लड़के गणेश को देख रहे होते हैं। डोंगी अब ये नोटिस करती है और बाद में गणेश के पास आती है और कहती है तुम्हारा नाम क्या है। गणेश अपना नाम बता देती है। डोंगी यहाँ पर कहती है कि ये नाम तुम पर सूट नहीं करता है, तुम्हारा असली नाम क्या है, तुम अपना नाम क्यों छुपा रही हो। गणेश इसे कहते है तुम्हारा नाम क्या है। डोंगी अपना नाम बता देती है। गणेश बाद में कहती है कि तुम बहुत ही लकी हो, ये नाम तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, मुझे तुमसे जेलसी हो रही है, और बाद में जारी होती है। तभी डोंगी यहाँ पर यह देखती है कि यहाँ पर मेरी माँ होती है, साथ में यहाँ पर दाई होती है। अब इन दोनों की बातें सुनती है। मनु यहाँ पर दाई से यह कहती है कि मैंने ये जिम अपने बेटे को दी है, लेकिन ये बिल्डिंग अभी उसकी नहीं है, लेकिन जब वो शादी कर लेगा तो ये बिल्डिंग उसकी हो जाएगी। दाई कहती है कि आप कहना क्या चाहती हैं, शादी करना कोई छोटी बात नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि मेरी 2 बार शादी हो गई है तो मेरे लिए शादी करना आसान है। मनु कहती है नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा, वैसे भी मैं इसे बाइना के लिए कर रही हूँ। हालांकि मैच्योर होने दिखावा कर रही है, लेकिन उसे अभी एक माँ की जरूरत है जो उसकी देखरेख कर सके। तभी डोंगी अपनी माँ के पास आती है और इसको यहाँ से ले जा रही होती है। दाई भी गणेश को इशारा करती है और इनकी बातें सुनने के लिए कहती है। डोंगी अपनी माँ से बात करती है और कहती है कि ये सब क्या है, ये बिल्डिंग आप मुझे देने वाली थी। मनियम कहती है कि मैंने कहा था, लेकिन तुम शादी कर ही नहीं रही हो। मैं अभी तक क्लिनिक वाले डॉक्टर से नहीं मिली हूँ, वह डॉक्टर शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन डोंगी कहती है कि ऐसा नहीं है, और वैसे दाई के बारे में जानती ही क्या है, आप उस पर भरोसा क्यों कर रही हैं। मनियम कहती है उसने तुम्हारे भाई की जान बचाई थी। डोंगी कहती है कि हम जानती हूँ, लेकिन यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि तुम उसी सभा में गई जहाँ पर दाई काम करती है। मनियम कहती है कि यह नियति है। गणेश यहाँ पर ये सब बातें सुन रही होती है। बाद में यहाँ पर गवीजू आता है। दाई यहाँ पर इसको देखती है और इससे पूछती है कि तुम कहाँ पर जाने वाले हो। गवीजू कह रहा था कि मैं मेरे घर पर जा रहा हूँ। दाई बाद में से थैंक यू कहती है। गवीजू कहता है कि मैंने ऐसा कब किया था। बाद में मनियम आती है और कहती है कि क्या तुम दोनों ने हाथ पकड़ा था। गवीजू कोई बात नहीं करता और चला गया था। मनियम दाई से पूछती है कि ये सब कब हुआ था, तुम दोनों इतने क्लोज कब आए थे। अगर तुमने ये सब कर लिया है तो मैं बात को आगे बढ़ाती हूँ। लेकिन दाई कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप बहुत ही थकी हुई लग रही हैं, चलो मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अगले दिन मनियम अपने रूम में होती है और सोई हुई थी। पास में सुनगू होता है और कह रहा होता है कि जब जब तुम दाई से मिलती हो तो तुम सो जाती हो, और ये तुम्हारे लिए अच्छा है। बाद में सुनगू बाहर आता है और यहाँ पर गवीजू होता है और इसे कह रहा होता है कि मैंने सुना कि तुमने हाथ थाम लिया था। गवीजू कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। सुनगू बाद में कह रहा होता है कि मुझे दाई पसंद है, वह तुम्हारी माँ को आराम दे रही है, तुम्हें कामयाबी मिले। गणेश में दाई को दिखाया जाता है, साथ में इसकी फैमिली होती है। गणेश पहले दाई से कहती है कि डोंगी तुम्हारे रास्ते के बीच में आएगी। ये लोग बाद में इसे कहती है कि भी तुम्हारा काम है, फिर डोंगी शादी न कर सके। गणेश बाद में दाई से कहती है कि तुम लोगों ने हाथ थाम लिया था, तुम्हें यह काम करने में कितना समय लग गया है, अब पता नहीं तुमको उसको बेड पर ले जाने में कितना टाइम लगने वाला है। दाई बाद में ये कहती है कि जब उसने मेरा हाथ पकड़ा था तब उसके चेहरे पर कुछ इमोशन था, मानो वह किसी तिनके को पकड़ रहा हो। अगले से मनियम को दिखाया जाता है जो गवीजू के रूम में आती है और कहती है कि सब क्या है, तुमने अपने रूम को ताबूत बना हुआ है, अब से तुम अकेले मत रहो, इस रूम में किसी और को भी आना चाहिए और तुम एक नई शुरुआत करो, और तुम्हें एक बच्चा और होगा। लेकिन गवीजू कह रहा था मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, मेरे पास मेरी बेटी आईना है, क्या आप उसे प्यार नहीं करती। मनियम कहती कि मैं उसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी बेटी में कोई सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर के उसमें कोई भी साइन नहीं दिख रहे हैं, वह में से एक नहीं है। गवीजू अपनी माँ से कह रहा होता है कि वो मेरी बेटी है, आगे से उसके बारे में ऐसी बातें मत कहना। मनियम कहती ठीक है, फिर तुम्हें अपने से लाश की तरह मत पड़े रहा करो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और एक अच्छा पिता बनो। अगले इसमें सोना में दाई की फैमिली को देखते हैं। दाई की माँ दाई से कहती है कि हाथ पकड़ने के बाद तुम इतनी साइलेंट क्यों हो। दाई यहाँ पर कहती है कि हमें पेशेंस रखना चाहिए, अभी हमारे पास टाइम है। बाद में इसके पास मनियम का मैसेज आता है और ये चली गई थी। गणेश यहाँ पर कहती है कि मनियम से बार बार मिलने से क्या होगा, इसे तो गवीजू का दिल जीतना चाहिए। मनियम यहाँ पर कहती है कि हमें इनके बारे में और खुदाई करनी चाहिए। अगले से महीना को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में होती है। टीचर ने पहले सभी से पूछ लिया था कि तुम क्या करना चाहते हो, क्या किसी का और क्वेश्चन है। आईना अपने हाथ को ऊपर करने वाली होती है, लेकिन लड़के बीच में बोल देती है, वो कहती है कि मेरा काम पूरा हो गया है। एक लड़का अब आईना को नोटिस करता है। आईना अपने स्कूल में आती तो है, लेकिन इससे कोई भी बात नहीं करता है, इसके साथ ऐसा बिहेव किया जाता है मानो ये यहाँ पर है ही नहीं। इसका एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं कि आईना अलग अलग रूम में जाना चाहती है, लेकिन लड़के इसको बाहर जाने के लिए कहती है, वो दरवाजा बंद करने के लिए कह रही थी। आईना बाद में डांस रूम को देखती है और ये अपने लड़के को देखती है जो कि डांस कर रहा होता है, जो इसको पहले क्लासरूम में देख रहा होता है। आईना के पास भी टीचर आता है और कह रहा होता है कि क्या तुम परामर्श रूम में जाना चाहोगी। लड़का भी अब आईना को देखता है। एक लड़की इस लड़के के पास आती है और कहती है कि ये कौन है।
लड़का यहाँ पर कह रहा होता है कि ये हमारी क्लास में नहीं आई है। अगले सीन में गुईजू दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में होता है। इसके पास आईना एक टीचर का कॉल आता है और कह रहा होता है कि मैं आईना का टीचर बोल रहा हूँ। ठीक है, आपने कॉल उठा लिया, आप शायद बिजी होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी बच्चों का कलम में होना जरूरी है। लेकिन आईना ऐसा नहीं कर पा रही है, पता नहीं क्यों। उसे यहाँ पर धमका नहीं जा रहा है, वह सिर्फ ऐसे लग रही है मानो वो गायब हो गई हो। तुम्हें अपनी बेटी के स्कूली जीवन पर ध्यान देना चाहिए। गुईजू कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। बाद में गुईजू कुछ डॉक्यूमेंट को ले रहा होता है जो कि आईना के होते हैं। यहाँ पर फ्लावर्स को भी देखता है जिसमें लिखा हुआ था कि माँ और पिताजी, मैं आपसे प्यार करती हूँ। गुईजू बाद में डॉक्यूमेंट को लेता है और साइन कर रहा होता है। बाद में शराब लेने के लिए बाहर आता है, लेकिन यहाँ पर शराब नहीं होती। यहाँ पर सुनगू आता है और कह रहा होता है कि मैंने सारी शराब हटा दी है, चलो दोनों आज बाहर चलते हैं और शराब पीते हैं। बाद में दोनों एक जगह पर आते हैं और यहाँ पर गुईजू यह देखता है कि मेरा पिता मुझे यहाँ पर इसलिए लाया है क्योंकि यहाँ पर दाई होती है, साथ में यहाँ पर मनियम होती है और मुझे दाई से मिलवा जा रहा है। सुनगू भी गुईजू को अंदर भेज देता है और कह रहा होता है कि दूल्हा आ गया है। गुईजू बाद में अंदर आ गया तो अपनी माँ के पास बैठता है। मनियम यहाँ पर कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी अपनी अपनी बाउंड्री है, इसलिए तुम दोनों यहाँ पर शराब पियो और इंजॉय करो। अब मैं चलती हूँ। अभी दोनों यहाँ पर अकेले होते हैं। गुईजू यहाँ पर शराब पी रहा होता है। दाई को केतली देती है लेकिन अपने आप ही ले लेता है। वो शराब पी रहा होता है और दाई को देखता है। दाई भी बाद में शराब पीती है। अगले से डोंगी को देखते हैं जो क्लिनिक में आती है और डॉक्टर से मिलने वाली थी। डॉक्टर का नाम जिहान होता है। डोंगी नर्स से कहती है जिहान कहाँ पर है। नर्स यहाँ पर कह रही होती है कि वो अपने आखिरी पेशेंट के साथ है। तभी डोंगी अपनी फोटो को देखती है और कहती है कि यह फोटो किसने यहाँ पर रखी है। नर्स यहाँ पर कहती है कि जिहान ने ऐसा करने के लिए कहा था। डोंगी बाद में हंसती है और कहती है कि मुझे याद आ गया है, मैंने उसको ऐसा करने के लिए कहा था। बाद में डोंगी यहाँ पर बैठ जाती है और जिहान का वेट कर रही होती है और इसके सामने टॉफियां होती हैं। तभी डोंगी कुछ आवाजें सुनती है कि जिहान अंदर एक लड़की के साथ होता है और उनके बीच कुछ हो रहा होता है। डोंगी से रहा नहीं जाता और यह पहले सारी टॉफी खाती है और बाद में जिहान के पास आती है और जिहान के साथ यहाँ पर ग्रेस होती है। जिहान डोंगी से कहता है कि मेरा काम हो ही गया था। डोंगी यहाँ पर कहती है कि क्लिनिक बंद करने का टाइम हो गया है। ग्रेस जिहान से कहती है कि फिर मुझे तुम्हारे लिए खाना खरीदना चाहिए। डोंगी कहती है तुम ऐसा क्यों करोगी। ग्रेस यहाँ पर कहती है कि जिहान इतनी देर तक मेरे लिए काम कर रहा है, मुझे तो करना ही था। बाद में ग्रेस जा रही होती है और डोंगी की ओर देखती है और कहती है कि तुमने तो सारा खाना पहले ही खा लिया है। बाद में डोंगी और साथ में जिहान एक जगह पर आते हैं और शराब पी रहे होते हैं। डोंगी पहले कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेडिकल एग्जामिनेशन में इतना मजा है। जिहान यहाँ पर कह रहा होता है कि वह एक इन्फ्लुएंसर है और उसके इतने फॉलोअर्स हैं, मैं इसे इसलिए कर रहा था ताकि हमारे क्लिनिक को बढ़ावा मिल सके। डोंगी बाद में इसको डॉक्यूमेंट दिखाती है और कहती है कि चलो शादी कर लेते हैं। जिहान यहाँ पर कह रहा होता है कि ऐसा तो है नहीं कि शादी करती बिल्डिंग हमारी हो जाएगी, फिर भी बच्चा पैदा करना होगा। डोंगी कहती है कि वह तो करना ही होगा, लेकिन जिहान कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता। पहले तुमने मुझे क्लिनिक के लिए जितना पैसा दिया था मैं वो पैसा वापस करना चाहता हूँ। जब तक मैं वो पैसा वापस नहीं करूंगा मैं शादी नहीं करने वाला। डोंगी बाद में जिम में आती है। यहाँ पर ग्रेस भी होती है जो डोंगी को बोलती है, लेकिन डोंगी इसको नोटिस नहीं करती और अपने काम में लग जाती है। अगले इस महीने को दिखाया जाता है जो स्कूल से बाहर आ रही होती है, लेकिन यहाँ पर कोई होता है जो इसको देख रहा होता है जो कि बाइक वाला आदमी होता है और ये हिमताई होता है। आईना को लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और ये यहाँ से भाग जाती है। हिमताई पीछे भाग रहा होता है। आईना अपने टॉयलेट के अंदर आती है और यहाँ पर छिप जाती है और अपनी फैमिली के सभी मेंबर के पास कॉल करती है। सुनगू पर गाने सुन रहा था इसलिए कॉल पिक नहीं कर पाता। डोंगी अपने काम में लगी हुई थी और मनीम सोई हुई थी। बाद में आईना वह बात याद करती है कि मेरे पिता ने कहा था कि कभी मेरे पास भी कॉल कर लिया करो। आईना बाद में पिता के पास कॉल करती है, लेकिन आगे यहाँ पर दाई बोलती है और कहती है कि मैं हूँ, क्या कुछ बात है। आईना बता देती है कि मैं कहाँ पर हूँ। दाई अपनी से कहती है कि यह कुछ हुआ है, लेकिन यह मना कर देती है और फोन कट कर देती है। दाई बाद में गुईजू को उठा रही होती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी का भी मेरे पास कॉल आया था, शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। गुईजू बाद में ऐसे भागता है। दाई भी साथ में जाने वाली होती है, लेकिन रेस्टोरेंट का ओनर कहता है कि आपने भुगतान नहीं किया। दाई बात अपना कार्ड देती है। दूसरी ओर इलोंग भी फोन में देखती है और पैसे कटने का मैसेज आ गया था जो कि बहुत सारे होते हैं। बाद में गुईजू ऐसे भाग रहा होता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा नशे में होता है और ऐसे जा नहीं पाता। दाई पर कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो कहाँ पर है, तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। बाद में दाई गुईजू को ऐसे ले जाती है और फिर टॉयलेट के पास आते हैं और यहाँ पर गुईजू यह देख लेता है कि यहाँ पर तो वही आदमी होता है, पहले मेरी बेटी को देख रहा होता है। गुईजू अबरी से कह रहा था तुम कौन हो और तुम यहाँ पर टॉयलेट के सामने क्या कर रहे हो। बाद में इसके पास आता है, इसको मारने वाला होता है लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन ह्यूंगताई इसको मारने वाला होता है, लेकिन दाई इशारा करती है कि कुछ भी मत करो। गुईजू भी नीचे पड़ा हुआ था और वो सीन याद करता है जब बचपन में इसकी बेटी ने कहा था कि अगर आप दूसरों को बचाने के लिए चले जाएंगे तो मेरी रक्षा कौन करेगा। गुईजू बाद में पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है और एक पंच को तैयार करता है और ह्यूंगताई के हेलमेट पर मारता है। ह्यूंगताई बाद में दाई को देखता है। दाई इसकी ओर इशारा करती है और ऐसा बिहेव करने के लिए कहती है।
कि मानो खुद को चोट लगी हो। बाद में हम तो ऐसे ही करता है और ये नीचे गिर गया था। वही जो बात में इसे कह रहा होता है कि अब की बार यहाँ पर दिखना मत। बाद में अपना आईना ही बाहर आती है और अपने पिता को बोल रही होती है। वही जो अपनी बेटी के पास आता है और कह रहा था कि तुम ठीक हो, लेकिन ये कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। दाई बाद में आईना के पास आती है और कहती है कि तुमने अपने पिता को फोन क्यों किया था। दाई समझ जाती है कि क्या प्रॉब्लम है। ये बाद में शॉप के अंदर आती है और पैड को लाती है और दाई को देती है और इसको इसके पहले पीरियड पर बधाई देती है। साथ में इसको अपनी शर्ट भी बांधती है। अगले इसमें सब घर पर आ रहे होते हैं। आईना घर के अंदर जा रही होती है, पहले शर्ट को वापिस करती है और दाई को थैंक यू कहती है। गवीजू भी आईना को बधाई दे रहा होता है, लेकिन आईना कहती है क्या पैसा मत कहिए और बाद में घर के अंदर चली जाती है। अभी ऐसी दाई भी जा रही होती है। गवीजू से कह रहा होता है कि क्या तुम शराब पीना चाहोगी। अगले इसमें दोनों शराब पी रहे होते हैं। दाई गवीजू कैद को देखती है और कहती है कि क्या तुम डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, मुझे उस टाइम कुछ टूटने की आवाज आई थी। गवीजू बाद में कह रहा होता है कि क्या तुमने सुना नहीं, उस आदमी का हेलमेट टूट गया था। वैसे इन्हें हेल्प करने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू नहीं कह सकता। मैं थैंक यू फील करने में कैपेबल नहीं हूँ। अगर मैं ऐसा कर पाता तो मुझे डिप्रेशन नहीं होता। दाई कहती है कि तुम ऐसा पहले कर चुके हो, तुमने मेरा हाथ पकड़ा था। गवीजू कहता है कि मैंने ऐसा कब किया था, तुम सभी से झूठ क्यों बोल रही हो। दाई पर कहती है जब हम मॉल में थे तब तुमने ऐसा किया था, वहाँ पर एक फायर अलार्म बज गया था। लेकिन गवीजू कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया। दाई यहाँ पर कहती है कि तुम पास्ट में जा सकते हो, शायद फ्यूचर से कोई गवीजू आ गया होगा और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया होगा। लेकिन गवीजू कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। दाई बाद में कहती है कि अगर तुम्हारा डिप्रेशन खत्म हो जाए और तुम्हारे हैप्पी मोमेंट तुम्हारे पास आ जाए, कौन जानता कि क्या हो जाए। गवीजू कह रहा था कि अगर मैंने ऐसा कर भी लिया होता तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ पाऊंगा। मैं पास्ट में किसी भी चीज को नहीं छू सकता हूँ। दाई बाद में गवीजू के हाथ पर पट्टी बांधती है। अगले सीन में डोंगी को देखते हैं। यह अभी भी दौड़ रही होती है। पास में ग्रेस होती है जो इसको देख रही होती है। डोंगी और कुछ इनकार करती है कि कैसी ग्रेस जियान के साथ थी, जियान ने मेरी फोटो उठा दी थी, मैं पहले ही तो उड़ना चाहती हूँ। डोंगी बहुत ही तेज से दौड़ रही होती है। इसके पाँव ऊपर उठ गए थे लेकिन बाद में गिरने वाली होती है, लेकिन तभी अब ग्रेस आती है और इसकी हेल्प करती है और इसको शांत होने के लिए कहती है। डोंगी भी यहाँ पर रो रही होती है। अगले इसमें गवीजू दिखाया जाता है जो अपने रूम में होता है और आईना के स्कूल के डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहा होता है और यहाँ पर एक सीन याद करता है कि जब मैं दाई के साथ शराब पी रहा था तब उसने कह दिया था कि तुम्हें इस बात पर फिर से विचार करना चाहिए कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा था, तुम इस बात के बारे में सोचना। लेकिन गवीजू ने कह दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो। गवीजू बाद में अपने आप से कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं पास्ट में उसके पास नहीं गया था। लेकिन बाद में आंखें बंद कर लेता है और ट्राई करता है और ये गायब हो गया था। और बाद में शॉपिंग मॉल में आता है। पहले यहाँ पर अपने आप को देखता है और अपने आप को छूता भी है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। बाद में यहाँ फायर अलार्म बज रहा होता है और अभी दाई को देखने के लिए जा रहा होता है और इसको ढूंढता है और बाद में इसको दाई दिखती है और इसके पास आता है और इसके हाथ को थामता है जैसे इसने पहले किया था। अभी गवीजू के लिए बहुत ही नई बात हो गई है क्योंकि पास्ट में किसी को छू नहीं सकता है, लेकिन मैं दाई को कैसे टच कर रहा हूँ, मैं उसका हाथ कैसे पकड़ सकता हूँ। और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 3 में जो कि संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।